हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जिनके चार चार तेजस्वी पुत्र धरती पर विद्यमान हैं, ऐसे पुण्यात्मा पिता का दाह संस्कार उनके किसी भी पुत्र के बिना करना उचित नहीं। महाराज दशरथ जैसे प्रतापी और धर्मपरायण राजा को उनके अपने पुत्र द्वारा दिए गए अग्निदान और पिंडदान के पुण्य फल से वंचित नहीं करना चाहिए। गुरुदेव, इस समय सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि महाराज का दाह संस्कार कौन करेगा? शास्त्रोक्त विधान के अनुसार पुत्र को ही पिता के अंतिम संस्कार करने का अधिकार है। जिनके चार चार तेजस्वी पुत्र धरती पर विद्यमान हैं, ऐसे पुण्यात्मा पिता का दाह संस्कार उनके किसी भी पुत्र के बिना करना उचित नहीं। परंतु इन चारों में से यहाँ कोई भी उपस्थित नहीं है। श्री राम और लक्ष्मण वन में है, कुमार भरत और शत्रुघ्न भी बहुत दूर कैकेयी देश में है। संदेश भेजकर बुलाने में समय लगेगा। तब तक महाराज के शव को रखना उचित होगा क्या? अवश्य उचित होगा। महाराज दशरथ जैसे प्रतापी और धर्मपरायण राजा को उनके अपने पुत्र द्वारा दिए गए अग्निदान और पिंडदान के पुण्य फल से वंचित नहीं करना चाहिए। राजवैद्य से कहा जाए कि वो महाराज के शरीर को ऐसे औषधि युक्त तैल के नौका में रखें जिससे किसी प्रकार की क्षति ना हो। जो आज्ञा गुरुदेव। भरत और शत्रुघ्न को तुरंत बुलवाने का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा पूज्यवर। गुरुदेव, दूसरा प्रश्न यह है कि जब तक नए राजा का राज्य अभिषेक नहीं होता, तब तक राज का शासन कैसे चलेगा? जिस प्रकार पिता की छाया सर पर न रहने से पुत्र अनाथ और निरंकुश हो जाते हैं, राजा विहीन नगर की प्रजा में अराजकता फैलने लगती है। न्याय को प्रजा पर लागू करने की शक्ति ना होने से अपराध बढ़ने लगते हैं। जिस देश में अराजकता हो, वहां के लोग अपने घरों के किवाड़ खोलकर नहीं सो सकते। दूर देशों में जाने वाले व्यापारी कुशल पूर्वक यात्रा नहीं कर सकते। राजा के बिना साधु और असाधु का विभाग कौन करेगा? न्याय कैसे होगा? इसलिए अतिशीघ्र ही किसी को शासन भार सौंपने की व्यवस्था की जाए। आप सबका कहना उचित है, परंतु ऐसी अराजकता की स्थिति कौशल देश में कभी नहीं आएगी। अभी महाराज दशरथ की सत्ता समाप्त नहीं हुई है। रघुकुल केसरी दशरथ के शासन में ऐसी उथल पुथल आप सबके होते हुए कैसे हो सकती है? जब तक राजा दशरथ का शरीर विद्यमान है, उनका शासन विद्यमान है। महाराज ने राज्य का उत्तराधिकारी कुमार भरत को स्वीकार किया है। भरत के पास संदेश भेजकर उन्हें शीघ्र से शीघ्र अयोध्या बुला लिया जाए। आर्य सुमंत्र। जी गुरुदेव। भरत के आने तक सेनाध्यक्ष की सहायता से राज्य का कार्यभार आप संभालेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। श्रीधर। आज्ञा पूज्यवर। आप वायुवेग से दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर तुरंत कैकेयी देश के ओर प्रस्थान करें। आज्ञा का पालन होगा गुरुदेव। सुनिए, भरत की ननिहाल में जाकर सामान्य भाव से भेंट करना। अपने मुख पर किसी प्रकार का शोक प्रकट न करते हुए कुमार भरत को संदेश देना कि कुलगुरु वशिष्ठ ने कुशल मंगल कहा है तथा आपको तुरंत आवश्यक कार्य से अयोध्या में बुलाया है। ऐसा ही होगा गुरुदेव। राम सीता वनवास, महाराज के स्वर्गवास का कोई भी वृत्तांत उन्हें नहीं बताना। आपके किसी भी व्यवहार से उन्हें यहाँ का आभास नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो सहन नहीं कर सकेगा। आर्य सुमंत्र। जी गुरुदेव। जिस प्रकार कैकेयी देश जाने वाले राजदूत सदा अमूल्य उपहार ले जाते रहे हैं, उसी प्रकार आज भी अमूल्य वस्तुएं कैकेयी नरेश को भेंट करने के लिए भेजी जाएं। जो आज्ञा गुरुदेव।